जय हिंद। 11वीं क्लास। तो ये आपका फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो है। चलिए इसमें बात करते हैं अपन फिजिक्स की। तो फिजिक्स जो है भौतिकी, ये भी विज्ञान की एक शाखा है, जैसे केमिस्ट्री थी हमारी विज्ञान की एक शाखा। तो 11वीं क्लास में आके ये भी अलग कर दी गई है। तो परिभाषा देख लेते हैं फिजिक्स की होती क्या है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं अपन। तो ये विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें किसी पदार्थ के बारे में, उसकी ऊर्जा के बारे में, और पदार्थ और उसकी ऊर्जा में क्या संबंध हो सकता है उसके बारे में पढ़ा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ और ऊर्जा और पदार्थ और उसकी ऊर्जा के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाती है, भौतिक शास्त्र कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ और उसकी ऊर्जा के बीच पारस्परिक अध्ययन का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाती है, भौतिक शास्त्र कहलाती है। ठीक है। तो अध्ययन की सुविधा के आधार पर इसे कई भागों में बांटा गया। यांत्रिकी होती है, ध्वनि है, विद्युत क्षेत्र होता है, एक विद्युत बोल सकते हैं, एक चुंबक होती है, प्रकाश होता है। तो अध्ययन की सुविधा के आधार पर भौतिकी को भी कई भागों में बांटा गया है। तो उसमें अपन पहले भाग की बात करने वाले हैं यांत्रिकी की। और यांत्रिकी में भी चैप्टर है हमारे पास, मापन नाम का चैप्टर है ये, इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है। चैप्टर 2 है आपके फिजिक्स के सिलेबस के हिसाब से, चैप्टर नंबर 2 है। पहले चैप्टर में कुछ प्रमुख वैज्ञानिक और उनकी खोजों के बारे में दिया गया है, तो वो आप लोग देख लेना। ठीक है। कुछ प्रमुख वैज्ञानिक, उनने क्या क्या खोज की थी उसके बारे में दिया गया है। तो अपन इसमें बात करने वाले हैं मापन की। तो मापन से बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो भौतिक के नियमों को जिन्हें राशियों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब जिन्हें किसी परिमाण के मान के रूप में लिखा जा सकता है, वो कहलाती है भौतिक राशियाँ। तो भौतिक के नियमों को किसी राशि के रूप में व्यक्त करना भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियों की परिभाषा क्या होगी? यदि भौतिक के नियमों को किसी राशि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो उसे भौतिक राशियाँ कहा जाता है। ठीक है। 2 प्रकार की हैं हमारे पास भौतिक राशियाँ। एक होती है अदिश राशि, अदिश नाम से ही पता चल रहा है, अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं होगी, और दूसरी होती है सदिश, सदिश मतलब जिसमें दिशा होगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले अदिश राशियों की। वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वे कहलाती है अदिश राशियाँ। या वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान मतलब भार हो गया, क्षेत्रफल हो गया, और बहुत सारे लिख सकते हैं, विद्युत धारा हो गई। तो अदिश राशियाँ, इनमें केवल परिमाण होगा, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं सदिश राशियों की। तो वे राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। वे राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे बल हुआ, और सदिश राशियों के ऊपर वेक्टर लगाते हैं, ये तीर का निशान। बल हुआ, वेग हुआ, तीर का निशान, संकेत भी होते हैं F, V। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई E, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B। द्विध्रुव आघूर्ण हुआ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हुआ, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हुए, ये सब सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है। तो राशियाँ 2 प्रकार की हैं, एक अदिश और एक सदिश। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इनके मात्रक की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है मात्रक, या इनकी इकाई, मतलब इन्हें मापा किस में जाएगा, मापने की ज़रूरत पड़ती है इन्हें। जैसे आपने 10th क्लास में सेंटीमीटर लिखा रहता है, कहीं मीटर लिखा रहता है, आयतन है तो उसके पीछे घन सेंटीमीटर लिखा रहता है, घन मीटर लिखा रहता है, और अगर क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखा रहता है, वर्ग किलोमीटर लिखा रहता है। ठीक है ना। तो उनके लिए मात्रक की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मात्रक या इकाई क्या होती है? तो इन भौतिक की राशियों को नापने के लिए कुछ मानक बना दिए गए, स्टैंडर्ड बना दिए गए कि आपको
किसी भी भौतिक राशि को उसी के आधार पर नापना है और किसी दूसरे के आधार पर नहीं नाप सकते। तो भौतिक की राशियों को या भौतिक राशियों को नापने के लिए या मापने के लिए कुछ मानकों का निर्धारण कर दिया गया है जिन्हें मात्रक या इकाई कहा जाता है। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ये मूल मात्रक, नाम से ही पता चल रहा है मूल मात्रक हैं, मतलब ये विशेष हैं, इनका दूसरों से कोई संबंध नहीं है, मूल मात्रक। तो बे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, जिनका किन्हीं दूसरे मात्रकों से कोई संबंध नहीं होता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। आगे पढ़ेंगे, 7 मूल मात्रक हैं हमारे पास, 2 संपूरक मात्रक है, वो बाद में देखेंगे। तो मूल मात्रक हो गए। तो बे मात्रक जिनका जो स्वतंत्र होते हैं, जिनका अन्य मात्रकों से कोई संबंध नहीं होता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। अब है व्युत्पन्न मात्रक, नाम से ही पता चल रहा है व्युत्पन्न मतलब इनसे उत्पन्न किए गए हैं, व्युत्पन्न उत्पन्न किए गए हैं। तो बे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया गया है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। बे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया गया है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं। तो ये तो कई प्रकार के होते हैं, इनकी तो कमी नहीं है, बहुत इन्हीं के बारे में देखना है अपने को आगे। चलिए देख लिए, तो मूल मात्रक देख लेते हैं। हमारे पास 7 कौन कौन से मूल मात्रक हैं, तो उनकी एक टेबल बना लेते हैं मूल मात्रकों की 7। तो एक क्रमांक, इधर भौतिक राशि, कौन सी राशि होगी, और इधर उनका मात्रक क्या है वो लिखेंगे, मात्रक या इकाई बोलते हैं, मात्रक या इकाई। और इधर उनका संकेत क्या है, कैसे व्यक्त किया जाता है वो लिख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 7 बोले, 1 2 3 4 5 6 7। चलो लिखते हैं अब, 7 के साथ यहाँ पर अपन लिखेंगे। सबसे पहला है लंबाई, लंबाई के बाद है हमारे पास द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद होता है ताप, या समय लिख लें, पहले समय लिख लेते हैं। समय के बाद ताप, ताप के बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा के बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इसका उपयोग आगे करेगा, इन सभी का बल्कि उपयोग किया जाएगा आगे। पदार्थ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, और लास्ट होता है हमारे पास ज्योति तीव्रता। सभी का उपयोग करेंगे आगे, याद रखना, ये आपको याद होना चाहिए सभी के सभी। ये 7 मूल मात्रकों के नाम और ये पूरी टेबल आपको जो बनाने वाले हैं ये याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से, इनके बिना कुछ नहीं है, यही पढ़े जाएंगे आगे। तो हमारे पास देखिए मूल मात्रकों के बारे में पढ़ने हैं, तो 7 मूल मात्रक है हमारे पास, टेबल बना ली है एक उनकी। सबसे पहले क्रमांक, भौतिक राशि कौन सी है, मात्रक यानी इकाई क्या है उनका, और संकेत यहाँ पर बनाएंगे अपन। ठीक है, उनका संकेत बनाएंगे, किससे दर्शाते हैं वो बना लेंगे। चलिए देखिए, तो पहला है लंबाई। पहला क्या है, लंबाई। लंबाई को मापा जाता है मीटर में, लंबाई को मीटर में नापते हैं, संकेत होता है स्मॉल m। दूसरा है द्रव्यमान, भार, भार को नापते हैं किलोग्राम में, भार को नापते हैं किलोग्राम में, यानी इसका मात्रक किलोग्राम होता है kg, संकेत होता है इसका। समय, समय को नापते हैं सेकंड में, समय को नापते हैं सेकंड में, संकेत होता है स्मॉल s। ताप, ताप को नापते हैं केल्विन में, ताप को नापते हैं केल्विन में, और संकेत होता है K। इसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा को नापते हैं एम्पियर में, विद्युत धारा को नापते हैं एम्पियर में, संकेत होता है A। पदार्थ की मात्रा को नापते हैं मोल में, इंग्लिश में लिखते हैं MOL। ज्योति तीव्रता को नापते हैं कैंडेला में, कैंडेला में नापते हैं, संकेत होता है CD। तो ये हमारे पास 7 मूल मात्रक हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। तो पहला मूल मात्रक लंबाई, लंबाई को नापते हैं मीटर में, संकेत स्मॉल m। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में, संकेत kg। तीसरा है हमारे पास समय, समय को नापते हैं सेकंड में, संकेत s। चौथा हमारे पास ताप, ताप को नापते हैं केल्विन में, K संकेत।
पांचवा हमारे पास विद्युत धारा नापते हैं एम्पियर में, स्मॉल ए और सॉरी कैपिटल ए। तो इसके बाद पदार्थ की मात्रा को नापते हैं मोल में, मोल इंग्लिश में MOL लिख देना है। और सातवां है ज्योति तीव्रता, नापते हैं कैंडेला में और CD में। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पास 7 मूल मात्रक। इन 7 मूल मात्रकों के अलावा भी हमारे पास 2 संपूरक मात्रक है, एक समतल कोण के लिए और एक ठोसीय कोण के लिए, एक समतल के कोण के लिए और एक ठोसीय कोण के लिए। तो वो कहलाते हैं संपूरक मात्रक, इनसे अलग रखे गए हैं वो संपूरक मात्रक। देखिए तो 7 के बाद 8, वो अलग बनानी है आपको, संपूरक में लिखना है। ठीक है, 8 के बाद 9 दिखाई दे जाएंगे, हाँ ठीक है दिख रहे हैं। चलिए देखिए तो वो क्या हो जाएंगे संपूरक मात्रक। तो पहला बोला है मैंने समतल कोण, समतल कोण रेडियन में नापते हैं, रेडियन RAD, रेडियन RAD। इसके बाद होता है एक ठोसीय कोण, ठोस का कोण, एक होता है समतल कोण रेडियन में, एक होता है ठोसीय कोण, इसको नापते हैं स्टेरेडियन में। स्टेरेडियन में संकेत होता है SR, संकेत होता है SR। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 मूल मात्रक हैं और ये 2 संपूरक मात्रक हैं। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तभी आगे अपन बढ़ पाएंगे, क्योंकि इनकी सहायता से निकाले जाएंगे व्युत्पन्न मात्रक, इन्हीं की सहायता से निकाले जाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। जब व्युत्पन्न मात्रक निकालना आएगा तब विमाएं निकालना अपन सीखेंगे कि विमाएं या विमीय सूत्र कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार और सुन लो जल्दी से, इस वीडियो में अपन ने पढ़ा क्या है। तो सबसे पहले पढ़ी अपन ने फिजिक्स की परिभाषा, फिजिक्स होती क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ और ऊर्जा, तो पदार्थ और उसकी ऊर्जा के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है, शाखाएं होती हैं, यांत्रिकी होती है, ध्वनि है, प्रकाश है, विद्युत है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और एक नई जोड़ी गई है आजकल, पिछले सिलेबस कुछ चेंज किया गया है, हमारे सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो पुरानी शाखा है जिसमें संरचना के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, परमाणु की अवधारणा जिसे बोलते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ सुविधा के आधार पर बांटा गया है। तो बात की थी इसमें सबसे पहले अपन ने भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक के नियमों को जिन्हें संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वे कहलाती हैं भौतिक राशियाँ। 2 तरीके की हैं हमारे पास, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई हुआ, क्षेत्रफल हुआ, द्रव्यमान हुआ, आयतन हुआ, ताप हुआ, समय हुआ, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, दूसरी थी हमारे पास सदिश राशियाँ, वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए बल हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, संवेग हुआ, विस्थापन हुआ, ये हैं हमारी सदिश राशियाँ। ठीक है, और इनके ऊपर वेक्टर लगाकर, तीर का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित किया जाता। अब इसके बाद बात की थी अपन ने मात्रक की। तो भौतिक राशियों को नापने के लिए, मापने के लिए कुछ मानकों, स्टैंडर्ड का पालन किया जाता है, जिन्हें कहते हैं मात्रक या इकाई। मानक बना दिए गए, उन्हीं के हिसाब से नापा जाता है। हमारे पास 2 तरीके के मात्रक होते हैं, एक होते हैं मूल मात्रक और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जिनका संबंध अन्य मात्रकों से नहीं होता है, वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, जिनका संबंध दूसरे मात्रकों से नहीं होता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। दूसरे थे हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक, यानी ये बनाए गए हैं, वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रकों की संख्या हमारे पास 7 है, मूल मात्रकों की संख्या हमारे पास 7 है, ये रही हमारे पास 7। पहली है लंबाई, लंबाई को नापते हैं मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, ताप केल्विन के, विद्युत धारा एम्पियर ए, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। इसके बाद संपूरक मात्रक भी 2 हैं इसी में, समतल कोण रेडियन और ठोसीय कोण स्टेरेडियन। ठीक है, अब मात्रकों की कुछ पद्धतियां हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मात्रकों की कुछ पद्धतियां हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां। पहली CGS पद्धति, CGS
पद्धति, नाम है पूरा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसमें जैसा नाम है वैसे ही, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं। ग्राम मतलब भार या द्रव्यमान, द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं। सेकंड मतलब समय, समय को सेकंड में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं। तो पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। दूसरा सीजीएस पद्धति के बाद आती है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। यानी लंबाई को फुट में नापना है, द्रव्यमान या भार को पाउंड में नापना है और समय को सेकंड में नापना है। ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, इसे फ्रेंच पद्धति कहते हैं, फ्रेंच पद्धति ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, इसके बाद तीसरा है हमारे पास एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति में लंबाई को, नाम ही पूरा है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसके हिसाब से मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति जैसा कि नाम है वैसे ही लंबाई को नापेंगे मीटर में, द्रव्यमान या भार को नापेंगे किलोग्राम में और समय को नापेंगे सेकंड में। और चौथी जिसका उपयोग आजकल किया जाता है एसआई पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, एसआई पद्धति, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसी का उपयोग किया जाता है। एमकेएस पद्धति का ही ये बदला हुआ रूप है एसआई पद्धति, इसमें भी इसी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास मात्रकों की कुछ पद्धतियां थी। सीजीएस पद्धति नाम से ही पता चल रहा है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, एफपीएस पद्धति फुट पाउंड सेकंड पद्धति, एमकेएस पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, एसआई पद्धति स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पद्धति। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इस चैप्टर में। इस वीडियो में आप लोग ये पढ़ लेना, इसके बाद अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं।